क्या हाल चाल है रिबल्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो जो है बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका कैपिटल साइज थोड़ा सा छोटा है। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जिनको थोड़ा बहुत एक स्ट्रक्चर टेक्निकल्स का आइडिया है कि यार ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे करी जाती है, बट वो लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं जहाँ पे जो मूवमेंट हो बहुत ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल ना हो, और जो रिस्क के चांसेस रहते हैं वो बहुत मिनिमल हो, जो रिवॉर्ड हो वो भी अकॉर्डिंगली उतना मिले। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज कॉल्ड करेंसी। सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि हमें यार करेंसी में ट्रेड करने के लिए कहीं पे कोई अलग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, करेंसी लीगल है कि नहीं है इंडिया में, कौन कौन से पेयर्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि इसमें रिजॉल्व हो जाएं। ठीक है। फर्स्ट थिंग, करेंसी ट्रेडिंग इज करेंसी ट्रेडिंग एक्चुअली लीगल इन इंडिया? यस। करेंसी को आप एक्चुअली ट्रेड कर सकते हो एनएससी के, जो आपके नॉर्मल आप यूजुअली ब्रोकर्स यूज करते हो उनके थ्रू ही करेंसी ट्रेड हो सकती है। कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो एक्चुअली ट्रेड किए जा सकते हैं और जो अलाउड हैं? फर्स्ट थिंग इज यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, ठीक है, जीबीपी आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। ये चार ऐसे पेयर्स हैं जो पहले ट्रेड करे जाते थे और आज भी ट्रेड करे जाते हैं, बट अगेन जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर जो येन आईएनआर है, इनके स्प्रेड्स थोड़े से बड़े बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा इलिक्विड होते हैं, तो इसलिए इनमें ट्रेड करना थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। ठीक है, तो ये छह ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। सो स्पेसिफिकली जो हम फोकस करेंगे वो यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने व्यूज की वीडियोस बनाते रहूं। तो एक करेंसी का हम सेगमेंट को अलग रखेंगे, जो मेरी इंट्राडे सीरीज चल रही है उससे थोड़ा सा अलग रखूंगा मैं। ठीक है। सो करेंसी एक्चुअली आप ट्रेड कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि छोटे कैपिटल वालों के क्यों बढ़िया है? छोटे कैपिटल वालों के इसलिए बढ़िया है बिकॉज इसका जो पर लॉट मार्जिन होता है, पर लॉट मार्जिन इज अप्रोक्सीमेटली 1400 से 1500 रुपीज का। यानी आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 1400 से 1500 रुपए का मार्जिन लगेगा एक लॉट पे। ठीक है। सो मूवमेंट किस तरीके से इसमें होगी, तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है 0.0025। यानी अगर मेरे को बाय करना है और मुझे सेल करना है, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा बायर सेलर का, वो 0.0025 का डिफरेंस होगा यूएसडी आईएनआर और यूरो आईएनआर में। ठीक है। सो उसमें लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली उसको ट्रेड करना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट से, जस्ट एन एग्जांपल, अगर एक बंदा 10 लॉट लेता है, यानी उसका जो टोटल मार्जिन लगेगा, मैं हायर साइड ले लेता हूं 15,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल। और फॉर एग्जांपल यूएसडी आईएनआर चल रहा है 73.50, मैं एक एवरेज रेट ले रहा हूं, एक रेट कंसिडर कर रहे हैं कि यार 73 रुपये 50 पैसे पर इसका फ्यूचर चल रहा है। अब अगर लेट से यूएसडी आईएनआर मैंने लॉन्ग कर लिया, ठीक है, तो और वो आ गया 74 रुपीज, यानी मैं मेरे को जो प्रॉफिट होगा, ओके, सो जो मेरे को प्रॉफिट होगा वो एक्चुअली 0.050 का होगा। ठीक है। इनटू जो मैंने 10 लॉट लॉन्ग करे हैं, पर लॉट में मेरे को कितनी, लेट से सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एक लॉट में मेरे को कितनी क्वांटिटी मिलेगी, एक लॉट में मेरे को 1000 क्वांटिटी मिलेगी। यानी मैं 1400 रुपए में मेरे को मैं 73,000 रुपीज का मैं माल ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो एक्चुअल बाइंग है वो 73,500 रुपीज की है। यानी मेरे जो पर लॉट में मेरे को 1000 क्वांटिटीज मिलेंगी यूएसडी आईएनआर की। मैं अभी सारा एग्जांपल यूएसडी आईएनआर का लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। तो यानी मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो 1000 रुपए पे 50, 1000 क्वांटिटी, यानी एक लॉट में मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट होगा और 10 लॉट पे मेरे को होगा 500 रुपए का प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अगर किसी वजह से वो नीचे गिरता है 7350 से, वो 73 पर भी आ जाता है, तो आपका जो लॉस होगा वो 500 रुपीज होगा और आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है दिस इज 15,000 रुपीज। तो अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से बहुत रेगुलर रूटीन में अगर आप इसमें ट्रेड करते रहते हो और प्रॉपर तरीके से इसमें स्टॉप लॉसेस और रिवॉर्ड्स को मेंटेन करते हो,
सो बहुत छोटा प्रॉफिट निकालना और बहुत छोटा लॉस देना इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब हम आएँगे कि करेंसी के क्या एक्चुअली व्यूज़ हैं, ठीक है? तो अब मैं स्क्रीन पर आता हूँ और लेट्स सी कौन-सी करेंसी में मेरे क्या पर्सनल व्यूज़ हैं। जो रेगुलर करेंसीज हैं जिसको ट्रेड करना चाहिए, लिक्विड है, वो मैंने लगा करके रखी हुई हैं और इन पे आप अपने किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के पास जाकर के अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इन पर्टिकुलर करेंसीज में ट्रेड करने के लिए, ठीक है? ओके। दूसरा, मैं टाइमिंग्स बताना भूल गया। सो बेसिकली करेंसी एक्चुअली ओपन्स एट 9 हम 9 बजे से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं और 5 बजे करेंसी मार्केट बंद हो जाती है। यानी जो आपका ब्रोकर है वो 5 बजे आपकी करेंसी का जो फाइनल ट्रेड होगा या जो आपका सेटलमेंट होगा वो लास्ट आपका 5 बजे होगा। करेंसी बेसिकली जो इंडिया के टाइमिंग्स हैं, जो सेटलमेंट टाइमिंग्स होते हैं वो 9 to 5 है, वैसे करेंसी 24 घंटे चलती है, ठीक है? यानी आप रेफरेंस रेट लेने के लिए आपको यूरो यूएसडी का रेट लेना है तो वो एक रेफरेंस रेट आपका मिलता रहेगा आपको, बट बिकॉज आप इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम ट्रेडिंग टाइम है वो 5 बजे का है, ठीक है? सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूएसडी आईएनआर में बेसिकली क्या व्यूज निकल रहा है, किस तरीके से यूएसडी आईएनआर जो है एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर के अपना सपोर्ट ले रहा है और वहां से चांसेस उसके बाउंस करने के लग रहे हैं कि वहां से वो नीचे जा सकता है। तो उस तरीके से हम सारी करेंसीज को मॉनिटर करेंगे रेगुलर बेसिस पे और मैं कोशिश करूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे रेगुलर व्यूज बताते रहूं। अगर आप पोजीशंस ले रहे हो तो आई थिंक फिर उसमें सपोर्ट्स और टारगेट्स का भी एक आइडिया बना रहेगा, ठीक है? सो अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखता हूं तो मैंने एक स्पेसिफिक डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो एक जोन ऐसा है जहां पर आकर के बार बार उसको बाउंस मिल रहा है। तो लेट्स सी ये जो जोन है 73 से लेकर के 72-90 का एक जोन है जहां पे इसको बार बार बाइंग मिल रही है, ठीक है? ऊपर की तरफ अगर ये बाउंस करता है तो ये कहाँ तक जा सकता है? सो इसका कुछ सिनेरियो इस तरीके से बन सकता है कि 73 ऑड लेवल से आकर के ये ऊपर का एक रेंज है, बट अगेन 74 मतलब जो यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आपका लॉन्ग करता है कोई भी, सो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा बिकॉज स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे, आई मीन जो मेजर सपोर्ट जोन्स हैं वो 72-90 के आसपास है, उसके नीचे जाता है तो गिर सकता है और ऊपर की तरफ आपका 74 की एक अपसाइड है, ठीक है? तो रिस्क रिवॉर्ड इज एक्चुअली फेवरेबल। सेकंड कम्स इज यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर एक लेवल पर जा करके वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? ये पहले भी ले चुका है रेजिस्टेंस, पुराने अगर मैं जोन पे जाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में वहां पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है और अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई तो ट्रेंड लाइन का भी एक व्यू निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है इस लेवल को, ठीक है? डाउनसाइड कहाँ तक इसमें दिख सकती है? ओके, सो मेरे एक्सपेक्टेड लेवल्स रहेंगे अराउंड 87.56-57। बेसिकली ये मेरे डाउनसाइड लेवल्स रहेंगे जो जहां पर एक सपोर्ट ले सकता है और अभी ये चल रहा है 88.3768। मेरे को लगता है कि इस जोन में आकर के इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। सेकंड कम से जीबीपी आईएनआर, ठीक है? जीबीपी आईएनआर का मैं आर्ली चार्ट खोलता हूँ तो जीबीपी आईएनआर बेसिकली कुछ इस तरीके का जोन बना रहा है। सपोर्ट जोन्स इसके आ सकते हैं 99.2098 के आसपास, 2098-2100 पे वो इसके सपोर्ट जोन्स मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेड व्यू इसका कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये यहाँ तक आए और वो लेवल भी अगर ये तोड़ देता है तो सेकंड जो इसका जोन है वो 98.90 पे, ठीक है? सो इन दो लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा बिकॉज यहीं पर ही एक्चुअली इसमें बाइंग जोन्स बनेगी बेसिकली आपकी, ठीक है? यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी का मैं डेली चार्ट देख रहा था। ओके, सो यूरो यूएसडी ने बेसिकली अपना ट्रेंड लाइन जो जोन है वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ओके, सो यूरो यूएसडी बेसिकली अपना ट्रेंड लाइन का एक जोन है वो तोड़ चुका है। एक्सपेक्टेड व्यू रहेगा कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल पर ये आ जाए। मतलब ये बेसिकली एक व्यू है, यहाँ पर कहीं पर भी हम
ट्रेड कहाँ लेना है उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट एक व्यू है कि यहाँ 1.1929 पे आते हुए ये दिख रहा है, ठीक है। यूरो यूएसडी लास्ट कम से जीबीपी यूएसडी, अगर जीबीपी यूएसडी भी क्या कर रहा है, एक बड़ी रेंज को उठा करके एक छोटी रेंज में जा रहा है और ऊपर की तरफ उसने जा करके रेजिस्टेंस लिया। सो एक्सपेक्टेड व्यू ये है कि यहाँ पर आकर के ये नेक्स्ट सपोर्ट लेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बेसिकली करेंसी ट्रेड करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 15-20 हज़ार की भी एक अप्रोक्सीमेट कैपिटल है तो आराम से इस ट्रेड में पर ट्रेड आराम से 500 से 1000 रुपए निकाले जा सकते हैं। और जो इसके लॉसेस रहेंगे वो लॉसेस भी लिमिटेड रहेंगे, बिकॉज बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि करेंसी बहुत एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो और 1 रुपए की या 1.5 रुपए की मूव दे दे, तो पर 1 रुपी मूव विल एक्चुअली गिव यू अ लॉस और अ प्रॉफिट ऑफ 1000 रुपीज पर लॉट, ठीक है, इन यूएसडी आईएनआर। सो बेसिकली ये मेरे कुछ करेंसी के ऊपर व्यूज थे। मैं कोशिश करूंगा कि अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे करेंसी में किस तरीके से मूव्स आ रही हैं वो बनाएं, और ताकि सबको धीरे धीरे आइडिया लगता रहे कि यार ठीक है, करेंसी में भी इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है अगर बहुत लिमिटेड कैपिटल हो आपके पास। सेकेंडली, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब लाइव करूँ, बट किसी न किसी वजह से मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि एक यूट्यूब लाइव हो जाए, और जहाँ पे किसी को भी अगर कोई व्यूज पूछने हैं तो वो लाइव में आप व्यूज पूछ करके उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन और लाइक करते रहिए। सो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।